हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट एकेडमी पर। मैं हूं दीपक पाल। आज आज का क्लास आपका वैद्युत जो कि कक्षा 10 का चल रहा है। इसमें हम फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। फिजिक्स का नेक्स्ट सेशन है, यानी दूसरा क्लास है, और इसमें हम वैद्युत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको आवेश और धारा के बारे में पिछले वीडियो में बता रखा है। अब हम आगे चर्चा करेंगे वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत प्रतिरोध, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र यह क्या होता है? आपने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा होगा कि किसी द्रव्यमान के कारण, किसी द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से कोई मास अगर द्रव्यमान रखा है तो इसके चारों तरफ अगर कोई दूसरा पिंड यहाँ रखा जाए तो यह यमोन द्रव्यमान का कोई पिंड रखा जाए तो यह यम द्रव्यमान यमोन द्रव्यमान को अपने तरफ आकर्षित करेगा, यानी आकर्षण बल लगाएगा। सेम उसी तरह वैद्युत क्षेत्र भी होता है कि अगर कोई आवेश, अगर कोई धनावेश या ऋणावेश कि चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम कोई दूसरा परीक्षण आवेश Q1 रख दें, एकांक आवेश को रखने पर इस पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें हम किसी दूसरे परीक्षण आवेश को, एकांक आवेश को, एक कूलाम आवेश को उस क्षेत्र के अंदर रखें तब वह वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब आगे वैद्युत क्षेत्र लिख ही देते हैं इधर। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश, जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश रखा जाए, आवेश जो कि कितने का हो, एक कूलाम का हो, परीक्षण आवेश रखा जाए तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आकर्षण बल का अनुभव कब करेगा? जब ये दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे। अगर यह धनावेश है तो यह ऋणावेश अगर है तब यह आकर्षण बल का अनुभव करेगा इसी क्षेत्र के अंदर। अगर ये दोनों धनावेश हैं, ये दोनों धनावेश हैं तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। अगर यह प्लस है, माइनस है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर दोनों प्लस हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। ठीक है, तो आपने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जानी कि वैद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं। वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश यानी एक कूलाम का आवेश अगर हम रखें तब उस पर जो बल लगता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसी में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इसमें आता है आपका वैद्युत विभव, वैद्युत विभव।
इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? ये मान लेते हैं कोई धनावेश है, इसके चारों तरफ है एक वैद्युत क्षेत्र है इस तरह, या एक वैद्युत क्षेत्र है अनंत पर, इससे अनंत दूरी पर, ठीक है। कोई चार्ज परीक्षण आवेश Q0 यहाँ रखा है, यह अनंत है, Q0 रखा है। इसको इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में आप एक सूत्र जानते होंगे, विभव, विभव V बराबर W/Q0, जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। W का मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम, या फिर इसे वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्ट, वोल्ट भी कहते हैं। तब विभव की परिभाषा हम इस फार्मूले के अनुसार क्या देंगे? अगर अनंत से एक कूलाम परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, यानी इस क्षेत्र में यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वह वैद्युत विभव कहलाएगा। वैद्युत विभव क्या कहलाएगा कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश जो कि एक कूलाम का हो, आवेश एक कूलाम को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है, जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। तो आपने इस प्रकार देखा कि अनंत से अगर एक कूलाम आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएं तो वह वैद्युत विभव कहलाता है। लाने में जो किया गया कार्य है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। अब आगे वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर समझिएगा, इन दोनों में काफी बार बोर्ड की परीक्षाओं में डिफरेंस पूछ देता है, इनमें अंतर क्या है? तो अंतर देखिए, मैं आपको यहीं ये वैद्युत विभव बता दिया। अब वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर को देखिए, विभवांतर जिसको VB माइनस VA से दर्शाते हैं, यह वैद्युत विभवांतर हो गया, VB माइनस VA। यह क्या होता है? यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, यह प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है। यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, इसको यहाँ से यहाँ तक, यह A पॉइंट है, यह B पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर इसका विभव VA है, यहाँ पर इसका विभव VB है, इस पॉइंट पर VB है, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, यह एक वैद्युत क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ही किसी एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी A से B तक या फिर B से A तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा कि वैद्युत विभवांतर में क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही दो पॉइंट्स होते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और यहाँ पर वैद्युत विभव आप देख रहे थे, यह कोई वैद्युत क्षेत्र है या अनंत दूरी पर कोई एक परीक्षण आवेश है, इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य कर रहे थे वह वैद्युत विभव था। और यहाँ पर वैद्युत विभवांतर आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। आई एम श्योर कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, एक दूसरे में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। मेनली डिफरेंस ये है कि वैद्युत विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं परीक्षण आवेश को, और वैद्युत विभव में क्या है कि इसमें अनंत से हम किसी परीक्षण आवेश से कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर
लाने का प्रयास करते हैं तो लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को वैद्युत विभव कहा जाता है। अब वैद्युत विभवांतर, इसकी भी डिफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र या फिर वैद्युत परिपथ, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका भी मात्रक VB माइनस VA या फिर डेल्टा V बराबर W/Q0। इसका भी मात्रक वही होता है, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट W का मात्रक, W जो कि कार्य है उसका मात्रक जूल होता ही है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस प्रकार से वैद्युत विभव, अपने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर जाना। अब इनमें आपसे जो है कि बहुत बार पूछ रहता है एग्जाम्स में कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में अंतर बताइए। ठीक है, तब आइए इनमें अंतर जानते हैं। वैद्युत विभव और विभवांतर में अंतर। ठीक है, अंतर। आइए फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। इनमें एक मुख्य डिफरेंस होता है, इनका मात्रक, पहले मात्रक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों का सूत्र होता है वैद्युत विभव का सूत्र आप जानते हैं, V बराबर W/Q0। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट ठीक है। और यह तो विभव हो गया। विभवांतर का भी मात्रक डेल्टा V बराबर W/Q0। इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। यानी मात्रक में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें मेनली डिफरेंस, मुख्य अंतर, इसको ध्यान में रखिएगा, मुख्य अंतर। जैसे मैंने फिगर में बनाया था, आपको दिखाया था, यह वैद्युत विभव और इधर वैद्युत विभवांतर, यह विभवांतर। ठीक है, यह कोई वैद्युत क्षेत्र है। इधर अनंत पर कोई यह परीक्षण आवेश रखा है। इसको अनंत पर रखा। अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है इसका मान 1 कूलाम होता है। 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। और विभवांतर में क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, यह भी वैद्युत क्षेत्र है, प्लस Q कूलाम के आवेश के कारण यह वैद्युत क्षेत्र बना है। और इस वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से किसी परीक्षण आवेश Q0 जिसका मान 1 कूलाम हो को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस कि इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं, अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो वैद्युत विभव हो जाता है। और वैद्युत विभवांतर क्या हो जाता है
कि एक ही वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम आवेश को ट्रेवल कराते हैं। ट्रेवल कराने में जो कार्य किया जाता है वो विभवांतर बोला जाता है। मैं इस पर ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन बना रहता है कि वैद्युत विभवांतर किसे कहें, विभव किसे कहें। तब आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में। तो आई एम श्योर कि दिस टॉपिक इज क्लियर। ठीक है, अब इसमें आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेता है। वैद्युत विभव विभवांतर से 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो। डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट किसे कहते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो। 1 वोल्ट किसे कहते हैं। अभी मैंने सूत्र लिखा V बराबर W/Q0। अगर हम Q0 1 कूलाम ले लें, 1 कूलाम, और W 1 जूल ले लें, तब हमारा तब हमारा विभव क्या हो जाएगा। विभव क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तब परिभाषा क्या देंगे 1 वोल्ट की। अगर 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, 1 जूल कार्य किया जाए तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट होगा। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। इस डिफिनेशन को सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। V बराबर W/Q0। यहाँ पर Q0 को 1 कूलाम ले लेना है, W को 1 कूलाम ले लेना है, जो कि कार्य है, और तब हमारा विभव क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तब हम परिभाषा देंगे कि 1 कूलाम आवेश को अगर यह 1 हो जाए, यह 1 हो जाए, तो V भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाए तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होगा। अब इसमें एक चीज और आपसे पूछता है कि विभव किस में नापा जाता है। विभव, अगर हमें किसी परिपथ में अगर विभव नापना हो, विभव अगर मापना हो, ठीक है, तो यह कोई सर्किट है, इस तरह सर्किट है। तो इधर का वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं जो विक्षेप दर्शाता है, जिससे हम विभव नापते हैं। आई धारा होती है प्लस माइनस, यह कोई प्रतिरोध R होता है। ठीक है, तब यह क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर को हम किसी परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़कर वैद्युत विभव का मापन कर सकते हैं कि इस तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है। ठीक है, उसे वोल्ट मीटर के द्वारा नापते हैं। मापते किससे हैं, यह यंत्र है, वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिससे हम वैद्युत विभव को मापते हैं। तो सो क्लियर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको बातें समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं भी आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।